स्टोरी की शुरुआत में हम हमारी हीरोइन शेन को देखते हैं जो कि क्लब में वेटर होती है। क्लब में एक आदमी उसके साथ छेड़खानी करता है। शेन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस आदमी को मारती है। इस वजह से उसका बॉस उसे ही जॉब से निकाल देता है। इसलिए शेन दुखी हो जाती है कि उसका भाई कोमा में होता है और उसका इलाज करवाने के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। तभी उसके पास हॉस्पिटल की ओर से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आपने टाइम पर पैसे डिपॉजिट नहीं किए तो आपके भाई का इलाज रोक दिया जाएगा। इसलिए वो अपने बॉस के सामने गिड़गिड़ाती है कि उसे जॉब से ना निकाले, लेकिन उसका बॉस उसे धक्का दे देता है जिससे वो साइड में गिर जाती है। तभी वहाँ पर हमारे ड्रामे के मेन लीड की एंट्री होती है जो इस सिटी का सबसे रिचेस्ट और पावरफुल पर्सन होता है और वो अपने मॉम के बोलने पर किसी लड़की को खोज रहा होता है, पर अभी तक उसको उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। इसलिए वो अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि ऐसी लड़की को ढूंढो जो कॉलेज गोइंग हो और एकदम क्लीन हो। शेन उनकी सारी बातें सुनती है और उनके पास जाती है और बोलती है मैं ये काम कर सकती हूँ, पर यान के आदमी को लगता है वो यान को परेशान कर रही है तो वो उसे जाने के लिए बोलता है और वो उसे पुश करता है तो वो गिरने लगती है तो वो उसे पकड़कर अपने क्लोज कर लेता है। फिर वो उसे उसके घर ले जाता है। शेन शावर लेकर आती है, उसने उसका बाथरूम पहना होता है, वो उसकी ओर देखता है तो शेन बोलती है मेरे कपड़े गीले हो गए थे इसलिए मैंने ये पहन लिया है। यान शेन के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। वो उसे जान करके बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। शेन के साथ क्लब में जो बदतमीजी हुई थी वो उसे याद आने लगती है और ये सोचकर वो घबराने लगती है, इसलिए वो उसे डराता है, उसके इधर उधर टच करके उसे अपने क्लोज करता है ताकि वो यहाँ से चली जाए। वो उसे जान करके बोलता है कि तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो, तुम इतना ज्यादा शेक क्यों कर रही हो, और वो उसको किस करने चाहता है तो शेन उसे रोक देती है। तो यान बोलता है तुम्हें पता होना चाहिए तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। शेन उसे माफी मांगती है तो यान उसे यहाँ से चुपचाप निकलने को बोलता है। वो सोचता है कि अब वो ऐसा काम नहीं करेगी। शेन वहाँ से जाने लगती है। उसके पास हॉस्पिटल से नोटिफिकेशन आता है कि अगर उसने 3 दिन के अंदर हॉस्पिटल के बिल्स को पे नहीं किया तो उसके भाई का ट्रीटमेंट रोक दिया जाएगा। अब यहाँ पे शेन के पास और कोई रास्ता नहीं होता है तो दोबारा यान के पास जाती है और यान को कुछ समझ नहीं आता कि इतना डराने के बाद भी ये वापस कैसे आ गई। इसलिए वो कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे यहाँ से जाने को बोलता है। शेन उसके क्लोज होकर उसे किस करने लगती है। फिर यान भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और बोलता है कि याद रखना कि शुरुआत तुमने ही की थी। फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। शेन रो रही होती है इसलिए वो उससे पूछता है क्या तुम ये पहली बार कर रही हो। शेन बोलती है कि अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं दर्द से नहीं डरती, और उसे किस करने लगती है। दोनों इंटीमेट होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह शेन उठती है और वो देखती है कि उसने यान के बैग पर अपने नाखूने से बहुत ज्यादा स्क्रैच कर दिए होते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बिना पेशेंस के इन्वॉल्व होते हैं। यान अपना शर्ट पहनता है और उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रही हो, क्या तुम चाहती हो हम दोबारा इंटीमेट हो। तो शेन फटाक से बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यान उसके लिए कपड़े बाय करके लाया होता है क्योंकि उसके कपड़े गीले हो गए थे और वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ये बिल्कुल तुम्हारे फिटिंग का है। वो उसे ड्रेस लेकर थैंक यू बोलती है और बोलती है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है। यान बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। शेन को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे कितने पैसे ले। यान मन ही मन सोचता है कि इसे प्राइस के बारे में कुछ पता नहीं और मुझे सेड्यूस करने चली है। शेन बहुत सोचने के बाद उसे 5,000 रुपए मांगती है। यान उसे उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगता है ताकि वो उसे पेमेंट कर सके। शेन बोलती है अब मैं जा रही हूँ, आप फिक्र ना करे, मैं आगे से आपको परेशान नहीं करने वाली। अभी वहाँ पर यान का सेक्रेटरी आता है और कहता है कि क्या आप मैं शेन को अपनी मदर से मिलवाने के लिए ले जाओगे। तो यान इसके लिए मना कर देता है और बोलता है कि मेरी मॉम किसी और लड़की को ढूंढ रही है और हाँ शेन के अकाउंट में 5 लाख रुपए भेज देना। इधर हम शेन को देखते हैं जो हॉस्पिटल आती है पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए और वो देखती है कि उसके पास उसका कार्ड नहीं होता तो वो अपने कार्ड को ढूंढने लगती है। तभी उसके पास यान का मैसेज आता है। उसने शेन को कार्ड की फोटो भेजी होती है और वो अपने कार्ड को लेने के लिए उसके घर पर जाती है। यान उसे अंदर बुलाता है। शेन थोड़ा अंदर जाने से डर रही होती है। यान उसे चाय पीने के लिए बोलता है। शेन कप उठाने उसके पास जाती है तो यान उसे टच करने लगता है और उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। यान बोलता है तुम्हारा सर गर्म है और तुम्हें बुखार है और वो डॉक्टर को बुला कर लाता है ताकि वो उसे चेक कर सके। डॉक्टर उसका चेकअप करती है और बोलती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, ऐसे में तुम मिस्टर गू के बच्चे को कैसे कैरी कर पाओगे। इस पर शेन बोलती है अब गलत समझ रही है, हम
दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर यान को थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो डॉक्टर बोलती है, एक्चुअली मिस्टर गु कभी किसी लड़की को ट्रीट करने के लिए मुझे नहीं बुलाते हैं, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे लगा आप दोनों कपल्स हैं। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है तो यान बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा नाजुक हो और कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगी। तो शैन सोचने लगती है कि वो मिस्टर गु की लवर कैसे बन सकती है, इसलिए कहती है कि लास्ट नाइट कुछ ज्यादा ही हो गया था। तभी यान उसे अपने क्लोज करता है और बोलता है कि तुम सीरियसली मेरी बातों का जवाब दो। शैन को सब पता होता है कि यान उसके भाई का बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन वो इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती है, इसलिए वो बोलती है कि आप फिक्र ना करें, कल से मैं आपके सामने नहीं आने वाली। यान को लगता है शैन उसे लाइक नहीं करती, वो उसे अपना कार्ड देता है, वो उससे कार्ड ले लेती है। वो शैन से कहता है कि मुझसे दूर रहना, लेकिन शैन जब उसे दूर जा रही होती है तो उसे इस तरह जाता देख यान को अच्छा नहीं लगता। इधर हम देखते हैं शैन अपना बैलेंस चेक करती है तो वो देखती है कि उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर अचानक उसके अंकल आ जाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मैं अकाउंट में पैसे चेक करने आई थी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। उनके अंकल उसे पकड़कर उसे रोकते हैं और बोलते हैं तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो पैसे मुझे दे दो। इस पर शैन बोलती है मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए मैं आपको ये पैसे नहीं दे सकती। उसका अंकल बोलता है तुम तो मनहूस हो, पहले तुम अपने माँ बाप को खा गई और अब तुम अपने भाई के पीछे पड़ी हो। एक्चुअल में शैन का भाई शैन को बचाते वक्त उसके सामने आ गया था, तो शैन के भाई का एक्सीडेंट हो गया था। शैन का अंकल उसे धमकी देता है और बोलता है कि उसे पैसे चाहिए, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसको सेल कर देगा और उससे वो उसके कार्ड को छीनने लगता है। लेकिन शैन उसे वो कार्ड नहीं देती है, इसलिए वो उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि अगर 3 दिन के अंदर तुमने मुझे पैसे लाकर नहीं दिए तो मैं तुम्हारे भाई को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इस पर शैन बोलती है कि वो उसे कोई भी पैसा नहीं देने वाली। उसके अंकल को गुस्सा आता है और वो गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। शैन परेशान होकर एक जगह पर बैठ जाती है। तभी वहाँ यान का सेक्रेटरी उसे देख लेता है और यान से कहता है कि लगता है मैं शैन किसी प्रॉब्लम में है, लेकिन शैन ने खुद उसके साथ रहने से मना किया था, इसलिए यान अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि लगता है तुम्हें उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र है। यान को पता होता है कि उसने पहले ही बहुत ज्यादा पैसे दे रखे और वो सोचता है कि अब शायद वो किसी और आदमी के साथ जाने की नहीं सोचेगी। अभी हम देखते हैं शैन यान को उसके पैसे वापस ट्रांसफर कर देती है। इधर शैन एक पार्ट टाइम जॉब के लिए आती है जहाँ पर उसे पियानो प्ले करने का वर्क मिलता है। मैनेजर उसे पहले ही एडवांस पेमेंट कर देता है, जिससे शैन बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। तभी वहाँ पर यान आता है। यान पीछे से उसे पियानो प्ले करते हुए देख रहा होता है और सोचता है अगर इसे इतनी ही जरूरत थी पैसों की तो इसने मेरे ऑफर को रिफ्यूज क्यों किया, और उसे ये अच्छा नहीं लगता कि वो यहाँ पर इस तरह से काम कर रही है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस आपकी मीटिंग है, अभी हमें चलना चाहिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। शैन अपना काम खत्म करके वहाँ से जा रही होती है। वे कुछ गुंडे उसके सामने आ जाते हैं। शैन को याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो क्लब में उसके साथ बदतमीजी कर रहा था और वो उसे परेशान करने लगते हैं। वो आदमी बोलता है तुम्हारे अंकल ने मुझसे बहुत ज्यादा पैसे उधार ले रखे हैं। इस पर शैन बोलती है तो तुम मेरे अंकल से जाके पैसे वसूलो। तो वो आदमी बोलता है जब तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो तो तुम्हारे अंकल के पास जाने की क्या ही जरूरत है, और वैसे भी तुमने मुझे क्लब में थप्पड़ मारा था ना, तो अब उसका हिसाब करना भी तो बाकी है। शैन वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर दूसरा आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। वो आदमी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। वो उसे फिर से एक थप्पड़ लगा देती है तो वो आदमी उसका फेस पकड़ लेता है। वो उसे बाइट कर लेती है, लेकिन वो दूसरा आदमी उसे टाइटली पकड़ लेता है। तभी वो दूसरा गुंडा बोलता है मिस्टर गु हमारे साथ मीटिंग करने के लिए आने वाले हैं, तो अभी हम इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। तभी शैन मौका देखकर वहाँ से भाग निकलती है। तभी हमें मिस्टर गु को दिखाया जाता है, वो उसी होटल में आए हुए होते हैं। शैन भागकर उसके पास जाती है और बोलती है प्लीज मुझे इन गुंडों से बचा लीजिए। वो गुंडे यान के सामने शरीफ बनने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं तुम मिस्टर गु को परेशान कर रही हो। शैन यान से मदद मांगती है और कहती है मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना है, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। वो गुंडे शैन को ले जाने की कोशिश करते हैं। यान शैन से कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ पर मेरी एक कंडीशन है। शैन बोलती है आपको क्या चाहिए। यान बोलता है मैं तुम्हें जल्दी ही बता दूंगा, और वो उसे अपने साथ ले जाता है। और वे लोग कुछ भी नहीं बोल पाते क्योंकि वे सब जानते हैं कि यान बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब यान शैन को रूम में रेस्ट करने के लिए बोलता है और फिर वो उस गुंडे से मिलने के लिए चला जाता है। यान पास रखी बोतल उस गुंडे के सर पर दे मारता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से पिटवाता है और वो उसे सॉरी करने लगता है। वो बोलता है कि
कि मुझे पता नहीं था कि शेन आपकी गर्ल है, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है और वो उसको जान से मारने का बोलता है। बाद में वो शेन से मिलने के लिए उसके रूम में आता है और देखता है कि वो काफी घबराई भी है और वो उसे बोलता है, वो उसे कहता है कि उस आदमी से तुम्हारा क्या रिश्ता है। इस पर शेन बोलती है कि वो आदमी क्लब में उसके साथ बदतमीजी की थी तो उसने उसे एक थप्पड़ मारा, इसलिए वो उसका बदला लेने के लिए उसे परेशान करता रहता है। तो यान बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें अगर पैसे की इतनी जरूरत है तो मैंने तुम्हें जो 5 लाख रुपए दिए थे तुमने वो वापस लौटाए क्यों। तो शेन उसे कहती है आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए थे। तो यान कहता है अगर मैंने तुम्हें पैसे ज्यादा ट्रांसफर कर दिए थे तो तुम मेरे पास दोबारा आ सकती थी जैसे तुम पहले आई थी। ये सुनकर शेन को लास्ट नाइट की सारी बातें याद आने लगती हैं, इसलिए वो कहती है वो सब उसको करना अच्छा नहीं लगता। तो यान उसका कारण पूछता है और उसके क्लोज जाकर उसको किस करने की कोशिश करता है। तो शेन उसे रोकने लगती है और बोलती है कि वो ये सब दोबारा नहीं करना चाहती है। तो यान बोलता है कि इस बार तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आए हो और तुमने मुझे पूछा था कि मुझे क्या चाहिए, और वो उसके पास जाता है और बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ भी नहीं, और उसे किस करने लगता है। वो उसे बोलता है मैंने तुम्हें पहले किस तरह सिखाया था। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यान उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी शेन उसे रोक लेती है। यान बोलता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझसे मदद लेकर मुझे पे बैक ना करे। फिर वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है तो शेन उसे बाइट कर लेती है। तभी वहाँ पर यान का सेक्रेटरी आ जाता है और एकदम से वो दोनों दूर हट जाते हैं। यान उसे बैंडेज देकर साइड में बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। सेक्रेटरी यान से बोलता है कि आपके लिप्स से ब्लड आ रहा है। इससे वो दोनों थोड़ा एम्बेरेस फील करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं यान शेन को छोड़ने के लिए जा रहा होता है। शेन उसे थैंक यू बोलती है और उसे सॉरी कहती है कि उसने उसे बाइट कर लिया था। तो यान कहता है कि कोई बात नहीं और वो उसे स्कूल छोड़ने के लिए बोलता है। तो शेन बोलती है कि उसने स्कूल से ड्रॉप आउट लिया है। तो यान उसे कारण पूछता है तो शेन उसे बताती है कि उसे अभी पैसे कमाने हैं। तो यान बोलता है कि इतनी सी एज में तुम इतने ज्यादा पैसे खर्च करती हो। तो शेन बोलती है कि हाँ मुझे बहुत मजा आता है पैसे खर्च करने में, और वो जाने लगती है। तो यान उसे कार्ड देता है तो शेन उसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैंने आपको बताया था कि मुझे वो सब दोबारा नहीं करना है और इन सब के लिए आप दोबारा मुझसे कांटेक्ट ना करें। और ये बोलकर वो कार से उतरकर वहाँ से चली जाती है। यान को पता था कि वो इस तरह से पैसे नहीं लेने वाली, इसलिए वो किसी को कॉल लगाता है और शेन को जॉब देने के लिए बोलता है। अब यान को होटल में दिखाया जाता है वो एक क्लाइंट से मिलने आता है जिसका नाम मिस्टर जाओ होता है। एक्चुअली जाओ शेन का बचपन का दोस्त होता है। वो दोनों सालों बाद एक दूसरे से मिले होते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जाओ स्कूलिंग के बाद में अब्रॉड चला गया था और वो अभी ही अब्रॉड से वापस आया था। वो उसे बोलता है कि अभी तो तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए था, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो शेन बहाना बनाती है कि अभी तो वेकेशन चल रहा है इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब करने आ गई। जून बोलता है तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है तुम्हारे अंकल ने बहुत ज्यादा कर्जे कर रखे हैं और तुम्हारा भाई कैसा है। शेन कुछ भी नहीं बोल पाती तो वो समझ जाता है। तभी वो उसके सर को सहलाता है। तभी वहाँ पर यान आ जाता है और वो दोनों को इस तरह से क्लोज देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो जून से बोलता है शायद आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम है इसलिए आप एक वेट्रेस के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तो शेन बोलती है नहीं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। जून बोलता है एक्चुअल में शेन मेरी बचपन की दोस्त है, और उसके हाथ को पकड़ने जा रहा होता है। तो शेन अपना हाथ पीछे कर लेती है और बोलती है मुझे अभी कुछ काम है, मुझे जाना चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद यान गुस्से में शेन के पास आता है और उसे पूछता है कि वो कौन था। तो शेन बोलती है क्या आप ब्रदर जून की बात कर रहे हैं, वो मेरे एक दोस्त है। तो यान कहता है मैंने आज तक किसी भी दोस्त को इस तरह से क्लोज होते हुए नहीं देखा। तो शेन कहती है जून मेरे भाई की तरह है। तो यान बोलने लगता है ऐसा कौन सा भाई तुम्हें इस तरह से देखता है, और उसे बहुत ही जेलस फील होती है और वो उसे अपने क्लोज कर लेता है। तो शेन उसे कहती है कि कोई देख लेगा। तो यान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। इधर जून शेन को ढूंढने लगता है और वो उसी तरफ आ रहा होता है। अब शेन जून को रिप्लाई नहीं दे पा रही होती है क्योंकि यान उसे फोर्सफुली किस कर रहा होता है और उसे नहीं छोड़ रहा होता। जून शेन को अंदर आने के लिए बोलता है तो शेन बोलती है कि अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ और उसे जाने के लिए कहती है। तो जून थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार मिस्टर गु अचानक कहाँ चले गए। फिर जून वहाँ से चला जाता है। यान बोलता है जून तो चला गया तो क्या अब हम अपना किस करना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शेन कहती है कि मुझे ये जॉब बड़ी मुश्किल से मिली है
प्लीज मुझे अपना काम करने दे। यान अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि जुन के साथ मीटिंग को थोड़ा डिले कर दे और वो कहता है कि आज मुझे मिस शिन सर्व करने वाली है और शैन को जॉब छोड़ने के लिए बोलता है। तो शैन कहती है कि आप मुझे इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते और बोलती है कि आप मेरे बारे में और ब्रदर जुन के बारे में गलत समझ रहे हैं। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो यान कहता है फिर वो तुम्हें बुलाने यहाँ पर क्यों आया। वो बोलता है आई होप तुम मुझसे सच बोलोगी। मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई आदमी तुम्हें टच करे। तो शैन कहती है कि आप मुझे लाइक करते हैं। तो यान बोलता है तुम्हें क्या लगता है। तो शैन उसकी बातों का गलत समझ लेती है, इसलिए वो कहती है कि थैंक यू कि आपने अभी तक मेरी इतनी मदद की और वैसे भी मैंने आपके पैसे पहले ही लौटा दिए हैं, इसलिए अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा और हम दोनों एक अजनबी है, इसलिए प्लीज आप मुझे कंट्रोल करने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। ये सुनकर यान को बुरा लगता है कि वो उसके लिए एक स्ट्रेंजर है। फिर हम देखते हैं मीटिंग में जुन यान से अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यान उसके साथ अच्छे से बात नहीं करता। शेन जा रही होती है, वो यान के बारे में सोच रही होती है। यान का सेक्रेटरी उसे ही बताता है कि काफी तेज बारिश हो रही है, तो क्या हमें मिस शेन को कार में बुलाना चाहिए। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट लिखकर कमेंट करिए।